अस्सलामुअलैकुम जी। FCIT क्लास, CIT फर्स्ट ईयर। आज जो है हमारी ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट सेशन है, लास्ट जो आपको जैसे कि पता है कि सिर्फ थ्योरी के लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट हुआ करेंगे ऑनलाइन। सो आपका जो थ्योरी का लेक्चर था वो लास्ट टाइम तो मंडे वाले दिन फिज़िकल क्लास में कंडक्ट हो चुका था। आज मंडे को दोबारा आपका जो थ्योरी के दो लेक्चर्स हैं वो आज हम उसको जो है वो कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन सेशन में। और इसमें ये होगा कि मैं आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो मैं आपको सेंड किया करूँगा, आपके ग्रुप में भी और यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया करूँगा। आप लिंक के ज़रिए उसको एक्सेस कर सकेंगे और वहाँ पे आप जो है अटेंडेंस भी उसी में लगाया करेंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना रोल नंबर और क्लास का नेम मेंशन किया करेंगे। अच्छा जी, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6, जो कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे। फंक्शंस हमने पढ़े थे, फिर फंक्शंस के बारे में एक हमने प्रोजेक्ट भी किया जिसमें हमने फंक्शंस को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया। और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में हमने आज जो पढ़ना है वो ये वाले सारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम इनको वन बाय वन देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है एक्सप्लेन यूजिंग आर्गूमेंट्स पास बाय वैल्यू एंड रेफरेंस। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्गूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्गूमेंट्स ये जैसे कि आपको पता है पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स एक ही चीज़ का नाम है। तो फंक्शंस जब हम कोई बनाते हैं तो उसमें जब हम कोई डेटा पास करना होता है, वेरिएबल्स को पास करना होता है, तो उनको हम उनकी डेटा टाइप की मदद से उनको पास करते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर सिंटैक्स हमने पढ़ा हुआ है, उसका पूरा प्रोजेक्ट भी किया हुआ है, तो आपको उसका आइडिया होगा। तो बेसिकली आर्गुमेंट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना डेटा के साथ जो है वो पॉपुलेट कर सकें। फिर उसमें दो टाइप्स अब आती हैं आर्गुमेंट्स, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है तो वो तो हमें आइडिया है क्या है। अब आज की जो नई चीज़ है वो ये है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ये दो टाइप्स हैं आर्गुमेंट्स की। इन दोनों को हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम प्रैक्टिकल डेमो आज हम इसको जो है वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो दोबारा से हम फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि थोड़ा रीकैप हो जाए। फंक्शन हेल्प ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स इनटू स्मॉलर रीयूजेबल ब्लॉक। जैसे हमने पढ़ा था कि फंक्शंस आर द ब्लॉक, स्मॉल पीस ऑफ ब्लॉक, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम वो कोड ऑफ ब्लॉक को बनाते हैं। ठीक है, दे मेक कोड ईज़ियर टू रीड। जैसा कि आपको पता है कि मेन में सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट रह जाता है, मेन के अलावा हम सारा कोड करते हैं। तो मेन जब सिंपल होगा तो कि हमारा मेन फंक्शन जो है वहीं से प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग वहाँ से होती है। तो हमारे लिए उसको जो है वो ट्रेस बैक करना, उसको रीड करना ईजी हो जाता है। मेंटेन करना कि ट्रेस बैक करना, कोई डिबगिंग करना, बग आ जाता है उसको फिक्स करना हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू रेगुलर प्रोग्रामिंग जो आप मेन में करते आ रहे थे उससे बेहतर होता है। रीयूज़ उसको कर सकते हैं आप, फंक्शन उठाया, दूसरा कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऐड का प्रोग्राम बनाया था तो ऐड का जो है वो आप कोई और कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हैं, ऐड वहाँ पे भी यूज़ होगा। आप उसको जस्ट कॉपी करें, वहाँ पे जाके पेस्ट भी करें तो आप रीयूज़ भी उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे आज आर्गुमेंट क्या है, रिटर्न वैल्यूज़ ये हम पढ़ चुके हैं, रिटर्न कैसे क्या करना है, कब क्या करना है, वाइड क्या है, इंट क्या है और इंट को क्यों रिटर्न करना है। ठीक है, किस वेरिएबल को, किस डेटा टाइप को कैसे हमने रिटर्न करना है वो हम पढ़ चुके हैं। फंक्शंस इन एक्सप्रेशन, ये नया टॉपिक है कि एक्सप्रेशंस के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स वो भी आज डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। वे ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग ये डेव C++ के अंदर जाके हम कोड करके तो इनको देखेंगे। अच्छा जी, पास बाय वैल्यू पे आ जाते हैं। पहला टॉपिक है जो आज का हमारा कि पास बाय वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आर्गुमेंट को पास बाय वैल्यू करना वो क्या चीज़ है और रेफरेंस क्या चीज़ है। तो पहले हम वैल्यू को पढ़ते हैं। इन पास बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ वेरिएबल वैल्यू इज सेंट टू द फंक्शन, द ओरिजिनल वेरिएबल इन द मेन प्रोग्राम डज नॉट चेंज। ठीक है, इसमें दो चीज़ें कहा जा रही हैं। एक कह रहा है कि कॉपी बनती है वेरिएबल के वैल्यू की जो कि हम फंक्शन को भेज देते हैं, और एक है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने कंसीडर करनी है। एक है जी हमारे पास कॉपी बनती है वेरिएबल के वैल्यू की, और एक है हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल। ठीक है, अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, कोड की तरफ चलते हैं।
तो वहाँ पे यहाँ पे मैंने पेस्ट भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम वन बाय वन देखते हैं और फिर इसको कोड करके भी चेक करते हैं। सबसे पहले इंट मेन आईओ स्ट्रीम वैसे ही आ गया जैसे आप बनाते हैं प्रोग्राम यूजिंग नेम्स, ये सबको आइडिया होगा। ये अब फंक्शन की डेफिनेशन शुरू होगी यहाँ से फंक्शन की डेफिनेशन शुरू हो चुकी है। यहाँ से इंट पास बाय वैल्यूज़ का नाम मैंने रखा है, इंट एक उसको पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। और ए की वैल्यू को फिर मैं 20 कर देता हूँ, यानी इसके अंदर इस वाले ए के अंदर जो भी मेरे पास इस वाले ए के अंदर जो भी डेटा मेरे पास आएगा वो 10 है, 20 है, 0 है, उसको मैं 20 के इक्वल कर दूंगा, यानी उसकी वैल्यू को 20 कर दूंगा। वो 10 है, 0 है, कुछ भी नहीं वैल्यू उसकी, उसको मैं असाइन कर दूंगा यहाँ पे ए को 20, यानी इसके अंदर जो डेटा आएगा उसको 20 असाइन कर दूंगा और फिर उसको रिटर्न करवा दूंगा। यानी रिटर्न करने से क्या होगा कि वो वैल्यू मुझे दोबारा मेन फंक्शन में मिल जाएगी, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें हम नीचे चलते हैं तो मेन फंक्शन है ये वाला हमारा, ठीक है। ये मेन फंक्शन आ गया। इस मेन फंक्शन के अंदर देखेंगे आप तो आपने सिर्फ अभी पास बाय वैल्यू को देखना है, पास बाय रेफरेंस को नहीं देखना। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक कोड को देखना है, नीचे वाले को भी भूल जाएं, ये वाला जो है, ठीक है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, इंट नम इक्वल टू 10 मेन फंक्शन के अंदर आके मैंने नंबर एक वेरिएबल बनाया नम नाम से, उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी। अब उस 10 वैल्यू को पास कर रहा हूँ मैं, पास बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल किया मैंने यहाँ पे और उसके अंदर 10 भेज रहा हूँ, यानी ये वाला नम ऊपर, ये वाला 10 जो है नम के अंदर गया और नम जो है ए के अंदर आया और ए के अंदर क्या हो गया 20 आकर उसने कर दिया, यानी इस 10 को 20 कर दिया, इससे इतना हुआ है और उसको फिर रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस नम को, अब क्या होना चाहिए कि इस नम को जो है 10 भेज के मैंने 20 कर दिया हुआ है। अब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे सी आउट कर रहा हूँ पास बाय वैल्यू और नम, ये वाला नम, ये इसको कॉल कर रहा हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि अब मैंने इसकी वैल्यू 20 कर दिया इस वाले फंक्शन के ज़रिए, और यहाँ पे मुझे सी आउट जब मैं कर रहा हूँ तो 20 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 20 नहीं आएगा, ठीक है। 20 क्यों नहीं आएगा, अब हम कोड पे चलते हैं और फिर इसको चला के तो चेक करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं 20 क्यों नहीं आ रहा। ये जी हमारी स्क्रीन, इस पे आप कोड को जैसे लिखते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, और मेन के अंदर इससे मेन से पहले हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हम बनाते हैं इंट, नाम उसका रखा पास बाय वैल्यू, और इसके अंदर इंट एक मैंने पैरामीटर दे दिया और इसकी बॉडी के अंदर मैं ये ए की वैल्यू को 20 कर देता हूँ और रिटर्न कर देता हूँ ए, ठीक है। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, इधर एक मैं नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैं 10 असाइन कर रहा हूँ और इसको मैं अब सी आउट करूँगा, सॉरी, इसको मैं फंक्शन में पहले भेजूंगा और फिर सी आउट करूँगा। इसके लिए मुझे पास बाय वैल्यू जैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है कि उसका एज इट इज़ नाम कॉपी किया जाता है, जैसे ये यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इंट ए की जगह मैं नम को पास करूँगा, ये जो 10 है इस वैल्यू को भेजूँगा ताकि ये वैल्यू को चेंज करके 20 कर दे, और इसको मैं अब करता हूँ सी आउट नम, ठीक है। अब नम को मैंने सी आउट किया जैसे मैंने उधर आपको बताया, तो इवेंचुअली होना क्या चाहिए, ये 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, 20 की बजाय 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है ये देखें ज़रा। होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि मैं 10 को पास कर रहा हूँ इस वाले फंक्शन के अंदर, ये वाले फंक्शन के अंदर 10 यहाँ पे गया, 10 की जगह यहाँ पे 20 हो गया और
ये जो रिटर्न कर रहा है हमें 20 रिटर्न कर रहा है, तो ये तो होना चाहिए कि ये नम को जब मैं कॉल करूँ इसमें दोबारा इस 10 को, ये पहले इसकी 10 वैल्यू थी, उसके बाद मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ जो उसको 20 कर दे रहा है, और उसके बाद मैं उसको आउटपुट कर रहा हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे 20 आना चाहिए। यहाँ पे 10 आ रहा है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, आना भी यही चाहिए, ठीक है, 10 ही आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए उसको समझें, यहाँ पे आएँ, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था जब फंक्शंस कॉल होते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल होगा। मेन फंक्शन के अंदर देखें तो ये एक नम नाम का वेरिएबल बन रहा है, नम, ठीक है, नम नाम का वेरिएबल जिसके अंदर 10 वैल्यू है, ठीक है, ये 10 वैल्यू, और उसके बाद एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, एक और फंक्शन जिसका नाम है पास बाय वैल्यू के नाम से, ये वाला जो है ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसके अंदर ये नम को मैं भेज रहा हूँ, यानी ये नम 10 वैल्यू इसके अंदर जा रही है, ठीक है। लेकिन बात समझने की ये है कि ये यहाँ पे 10 वैल्यू ये वाली नहीं जा रही, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि वैल्यू के अंदर क्या होता है, इन द पास बाय वैल्यू कॉपी ऑफ वेरिएबल वैल्यू इज सेंट टू द फंक्शन, द ओरिजिनल वैल्यू इज इन द मेन प्रोग्राम डज नॉट चेंज, ठीक है। कह रहा है कि इसकी ये जो नम है ये वाला, इसकी क्या हो जाता है, ये वाले नम की ये जो उसको पास कर रहे हैं, ये इसकी एक कॉपी जनरेट होगी, वो भी नम इक्वल टू 10 होगा, और वो 10 इसको पास होगा, और जब वो उसको 10 को 20 करता है, लेकिन हम दोबारा से जो ओरिजिनल वैल्यू है, हम तो नम को उसको आउटपुट करवा रहे हैं इस मेन के अंदर, यहाँ पे ये जो नम है, ये वाला नम हम तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है उसको आउटपुट करवा रहे हैं, वहाँ पे तो कॉपी चेंज हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो पास बाय वैल्यू के अंदर ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ आपके कॉपी जो वेरिएबल को कॉपी किया गया है वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि पास बाय वैल्यू में आपकी ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू ये है, नंबर ओरिजिनल ये है, ये चेंज नहीं होता, इसकी कॉपी जनरेट होके वो इधर 20 होके, और जब वो फंक्शन ख़त्म होता है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए जो है जब हम नम को आउटपुट करवा रहे हैं तो हमें 10 ही शो हो रहा है। यहाँ तक जी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, आज हमने पास बाय अब रेफरेंस देखना है। पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है वो हम डेफिनेशन पहले तो पढ़ते हैं उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखें, इन द पास बाय रेफरेंस द एक्चुअल वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन यूजिंग अ रेफरेंस इन द फंक्शन चेंज द वैल्यू एंड द ओरिजिनल वेरिएबल आल्सो चेंज, के फंक्शन में भी वैल्यू चेंज होती है और उसके अंदर आपके ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होती है। क्लियर होगी ये बात। अब इसको हम कोड करके देखते हैं किस तरह करना है। हमने यहाँ पे आना है और बनाना है अब इंट पास बाय रेफरेंस, इसका नाम रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इंट ए मैंने दोबारा रख दिया, और इसके अंदर ए को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ 20 के, और रिटर्न ए कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं पास बाय वैल्यू की जगह पास बाय रेफरेंस ये वाला यूज़ करूँगा फंक्शन, और इसके अंदर मैं अब इसी नम को दोबारा भेजता हूँ, ठीक है। और अब नम को आउटपुट करके हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है हमने, फ़र्क क्या यहाँ पे आएगा, जब हम पास बाय रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे हमने एड्रेस देना है, यानी इसका इस वाले नाम का एड्रेस जा रहा है अब ए के अंदर, कि जो मेमोरी में जो ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है अब वहाँ तक उसकी रसाई जा रही है, और वहाँ पे जाके उसको चेंज करेगा, ठीक है। एंड का मतलब है पता है ना आपको, जब हमने पॉइंटर्स पढ़े थे तो एंड जो है वो एक एड्रेस को रेफ़र कर रहा होता है, तो ये किसके एड्रेस को हम भेज रहे हैं, यहाँ पे नम के एड्रेस को यहाँ पे ए में भेज रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो उसकी वैल्यू को अब 20 कर रहा है। तो अब हम इसको चला के तो दोबारा से चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 अब आ रहा है, ना कि 10 आ रहा है। होपफुली अब आप लोगों को ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस जो है ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह काम करता है जब आपने ओरिजिनल स्टेट को चेंज करना होता है, जैसे गेम्स हैं, गेम में जब आप कोई नई स्टेज उसको कंप्लीट कर लेते हो तो उसकी कॉपी नहीं जनरेट करनी, आपने ओरिजिनल स्टेट को चेंज करना है, ताकि आप दोबारा जब उस गेम को लगाएं तो वहाँ से शुरू हो, जो आपने पहले क्लियर कर चुके हुए हैं वो क्लियर ही रहें, और नेक्स्ट स्टेज से आपका गेम जो है स्टार्ट हो।
अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं, तो हमारा क्या है जी, हमने पढ़ना है नेक्स्ट यूजिंग रिटर्न। यूजिंग रिटर्न आपको पता है जी, यूजिंग रिटर्न क्या है? यूजिंग रिटर्न यही है जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कि जिस टाइप का हमने डेटा भेजा है, हमें जिस टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटा आएगा। जैसे ए कौन सा है, इंट टाइप का है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू इंटीजर है, तो ये रिटर्न जो हम करेंगे वो ए को कर रहे हैं, तो ए इंट टाइप का है, तो इसलिए हमें जो है इसकी रिटर्न टाइप जो है इंट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास है जी यूजिंग फंक्शंस इन एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर कह रहा है कि फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखें सेम है कोड, यहाँ पे इंट स्केयर यानी जो स्केयर रूट का सॉरी जो स्केयर का फंक्शन होता है उसको हमने बनाया है। इसके अंदर स्केयर क्या होता है कि उस वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई जब कर दिया जाता है तो उसका स्केयर बन जाता है। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, अगर x इसको आ रहा है तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करके उसका रिटर्न कर रहा है, हमें स्केयर रिटर्न कर देता है। अब एक्सप्रेशन के अंदर कैसे, अब मैंने अगर दो वैल्यूज़ का मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि दो वैल्यूज़ का मैंने स्केयर लेना है और उसको प्लस भी करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन प्लस का मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये ऑपरेटर। और इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो स्केयर फाइंड कर रहा हूँ चार का, चार वैल्यू यहाँ पे गई और उसका 4/4 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हो गया। फिर उसके बाद स्केयर हम कर रहे हैं 3 का, तो 3 जो है 3 × 3 9 आ गया, और 16 और बाद में प्लस होगा, 16 और प्लस 9 25 जो है हमारा रिज़ल्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से हम कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन जो है हमारा फंक्शन, और इसके ऊपर हमने अब इंट स्केयर नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम एक वैल्यू ले लेते हैं और रिटर्न करवा देते हैं a×a। जो वैल्यू इसके अंदर आएगी इस a के अंदर, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके उसका स्केयर हासिल कर लेंगे, और फिर उसको यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई। इंट रिज़ल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये जो रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे सारा डेटा एंड पे जो रिज़ल्ट है वो इस res वेरिएबल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मुझे कॉल करनी पड़ेगी इसको, इस स्केयर फंक्शन को, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ जैसे उसने 4 किया तो मैं 4 इसको करता हूँ और प्लस करता हूँ, दोबारा से स्केयर फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं 3 पास कर देता हूँ, और फिर मैं सी आउट कर देता हूँ res को। ठीक है, तो अब ये आपको समझ आ चुकी होगी कि क्या हो रहा है। पहले स्केयर 4 का फाइंड होगा, 3 का, फिर उनको प्लस कर दिया जाएगा। तो ये होता है स्केयर उसको फंक्शंस को एक्सप्रेशंस में यूज़ करना। ठीक है, ये फंक्शंस हैं हमारे पास और इन फंक्शंस को हम इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ P2, और इसको हम रन कर देते हैं दोबारा से। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ये 25 आंसर आ गया। ठीक है, ये 25 आंसर इसका आ चुका है। 25 इस तरह आया, आपको पता है 16 और प्लस 9 जब हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 25। ठीक है, इस तरह एक्सप्रेशंस में यूज़ किया जाता है फंक्शंस को। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ठीक है, लोकल और ग्लोबल स्कोप को हम पढ़ते हैं। पहले लोकल को पढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन और अ ब्लॉक, इट कैन ओनली बी यूज इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे ये है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ इंट x=10। ठीक है, ये किस फंक्शन के अंदर है, ये स्केयर के फंक्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है, और अब इसको मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे सी आउट करता हूँ, सी आउट एक्स, क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर नहीं आएगा, एरर आएगा। क्या कहेगा? कहेगा एक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कि ये इसका हिस्सा है। और जैसे इसकी डेफिनेशन है कि इट कैन ओनली बी
यूज्ड इनसाइड अ फंक्शन, अगर इनसाइड फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया तो मैं उसको उसके अंदर ही सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ, मैं आउटसाइड द बॉक्स आके उसको यूज़ नहीं कर सकता। इस स्केयर फंक्शन के बाहर मेन फंक्शन में आके उसको यहाँ पे मैं एक्स को डायरेक्टली, इस वाले एक्स को यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है मुझे ये लोकल स्कोप कहलाएगा, लोकल स्कोप है ये। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं उठा के अगर ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स किया और यूजिंग नेम स्पेस के नीचे ले जाता हूँ, अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब ये चल गया। ठीक है, इसको ये देखें तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई है। ये जो एरर थोड़ा सा आ रहा है ये मेरे पीसी की वजह से आ रहा है, आपको जो है वो मसला नहीं होगा इससे। ठीक है, तो आप ये देखें 10 जो है ये मेरे पास आ चुका है ये। ठीक है, 10 वैल्यू अब जो है डायरेक्टली एक्सेस हो रही है, क्योंकि ये अब किस में है, ग्लोबल स्कोप में है। जो चीज़ें आप यूजिंग नेम स्पेस के बाद यहाँ पे कर देंगे, इनिशलाइज कर देंगे, जैसे ये मैंने किया है इनिशियलाइज, तो वो ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। अगर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो वो आपकी जैसे ये है, ये वाला लोकल स्कोप कहलाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास लोकल ग्लोबल हो गया हमारा। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लें। डिक्लेरेशन जो है इनसाइड फंक्शन होती है लोकल की, जैसे हमने देखा। ग्लोबल की होती है वेरिएबल जो है आपकी आउटसाइड द फंक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएं तो एक्सेसिबिलिटी ओनली इनसाइड फंक्शन है और इसकी इंटायर प्रोग्राम में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लाइफ टाइम जो है अनटिल फंक्शन एंड, जब फंक्शन वो वाला एंड हो जाता है तो वो उसके अंदर मौजूद वेरिएबल भी एंड हो जाता है। लेकिन ये जो ग्लोबल होगा ये जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा, एक फंक्शन के अलावा अगर फंक्शंस हैं उनमें यूज़ हो रहा है ग्लोबल, तो सब जब ख़त्म होंगे, सारे फंक्शन ख़त्म होंगे, मेन फंक्शन एंड होगा, तब जाके आपका ग्लोबल वेरिएबल भी एंड होगा। अच्छा जी, समरी में हम आज इसको देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है। पास बाय वैल्यू में कॉपी को सेंड किया जाता है डेटा की। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती। पास बाय रेफरेंस सेंड द ओरिजिनल वैल्यू, जिसकी वजह से 10 की जगह 20 हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट में सेंड रिजल्ट बैक फ्रॉम द फंक्शन, से हमने जो वैल्यू बैक लेनी है वो हमने रिटर्न में डाल देनी है। फंक्शन इन एक्सप्रेशन हमने देखा, फंक्शन कैन बी यूज इन कैलकुलेशन, जैसे प्लस में हमने यूज़ किया। लोकल स्कोप हमने पढ़ा, वेरिएबल लिमिटेड इन द स्पेसिफिक फंक्शन। और ग्लोबल हमने पढ़ा, एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आखिरी मेरा ख्याल है ये टॉपिक है अब, जिसमें है, हाँ जी, फंक्शन प्रोटोटाइप है। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है ये आज हमने पढ़ के एंड करना है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हमने रिकरियन पढ़नी है और आपने नहा के बैठ के पढ़ना है ये वाला लेक्चर भी, और ख़ास तौर पे रिकरियन वाला। ठीक है, वो काफ़ी जो है थोड़ा कम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से आपको ध्यान ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइप इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट टेल्स द कंपाइलर about the function name, return type and the parameter before it used। क्या कह रहा है अब कि डिक्लेरेशन करनी है। हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पढ़ी थी वेरिएबल की, जिसमें हमने डिक्लेरेशन में सिर्फ उसकी डेटा टाइप और उसका वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, और वैल्यू हम बाद में जाके भी उसको दे सकते हैं। तो सेम एज इट इज़ फंक्शन के अंदर भी उसी तरह होगा। जैसे कि इस फंक्शन स्केयर फंक्शन को ही लेते हैं, मैं लोकल स्कोप को ख़त्म कर देता हूँ, और फंक्शन जैसे हम पहले कर रहे थे, ये स्केयर का फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को अगर अगर तो मुझे पहले ही पता है वैल्यूज़ ये हैं ये वो, मैंने सारा कुछ पहले ही करना है, तो आप इसको यूजिंग नेम स्पेस के नीचे डिफ़ाइन कर देते हो। ये होती है डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, जब आप उसके अंदर जो है वो सारा फंक्शन बना देते हो। इसकी डिक्लेरेशन कैसे होगी? अगर मुझे फंक्शन को यहाँ पे लिखना है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करके मेन फंक्शन के नीचे जब लिखना है, जब मैंने मेन फंक्शन के नीचे इसको लिखना है, तो मुझे फिर इसका प्रोटोटाइप बनानी पड़ेगी। प्रोटोटाइप से मुराद इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पे ही, और बाद में मैं जहाँ मर्ज़ी जाके प्रोग्राम के अंदर इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपने इसकी ये कंट्रोल सी करना है, जो इसकी रिटर्न टाइप है, इस फंक्शन का नाम है और इसके पैरामीटर्स हैं, ये सारे कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। और एंड पे सेमी कॉलन अब लगा देना। यहाँ पे हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, ब्रैकेट लगा के उसको डिफाइन कर देते हैं। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इसका ऊपर वाला हिस्सा जो जिसमें रिटर्न टाइप आ रही है, उसका नाम आ रहा है, पैरामीटर आ रहे हैं, वो लिख के सेमी कॉलन लगा देते हैं।
अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें एज़ इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, तो ये देखें एरर आ जाएगा। ओके का कि ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ, स्केयर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह प्रोटोटाइप बनाई जाती हैं।